हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। विश्व की जनसंख्या एक चिंता का विषय बन गई। धीरे धीरे संसाधन बढ़ने लगे, साथ ही साथ हेल्थ सर्विसेज बढ़ने लगी, मृत्यु दर कम होने लगी। तो इससे पॉपुलेशन जो थी बहुत तेजी से ग्रो करने लगी। पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो 2000 तक जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 6 बिलियन थी, जो कि 2011 के सेंसस में 7.2 बिलियन हो गई। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारी धरती जो है छोटी पड़ जाएगी अगर पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती रहे तो। क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, संसाधनों की जरूरत होती है, सेंटर की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। तो इसके लिए हमें जरूरत है मेजर्स उठाने की, जिससे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। भारत की अगर पॉपुलेशन को देखा जाए तो पहले जो काफी ज्यादा थी, उसमें बहुत सारे योजनाएं चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम चलाए गए, जिसके द्वारा जो बर्थ थी उसको हम लोग 2 पर ला सके। 2.2 जो कि 11 जो है 2011 के सेंसस में हुआ करती थी। इसका सीधा सा मतलब ये होता है, 2.2 का मतलब है कि जो कि एनसीईआरटी की बुक्स में 22 दिया हुआ है सिर्फ, तो 20 बर्थ पर 1000 पर ईयर के हिसाब से ये रेशियो दिया हुआ है कि 1000 महिलाओं पे 20 बच्चों का जन्म होगा मैरिड कपल्स में, और एक साल में ये रेशियो है। जब हमारे देश में सुविधाएं बढ़ने लगी, हेल्थ सर्विसेज बढ़ने लगी, तो जो हमारा एमएमआर था, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, वो भी घटने लगा। जो मातृत्व मृत्यु दर था, बर्थ में मातृत्व मृत्यु दर बहुत ज्यादा था। इसके लिए पीएचसी ये प्रमोट किया गया कि जो बर्थ जो घरों में होती है वो पीएचसी पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल में कराई जाए, जो कि सेफ होती है। वहीं पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा हुआ करता था, वो भी कम हुआ। तो इससे अब जो है बर्थ जो है ज्यादा होने लगी, सर्वाइवल ज्यादा होने लगा। अब जो है इसको इस ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये जो ग्रोथ रेट है उसको अगर नहीं कंट्रोल किया जाता तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता, संसाधन शॉर्ट पड़ जाते। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। मैरिजेबल एज की अगर बात की जाए तो फीमेल के लिए 18 साल और मेल के लिए 21 ईयर की एज जो है डिसाइड की गई। बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज किया जाता है बर्थ कंट्रोल के लिए। बहुत सारे गवर्नमेंट के स्लोगन चलाए जाते हैं, जैसे हम दो हमारे दो का जो स्लोगन था उसमें कि एक कपल के 2 बच्चे हों। जिसमें अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो वहां पर लोगों ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया, जहां पर ज्यादातर लोगों के कपल्स के एक ही सिंगल बच्चे होते हैं। जो बर्थ कंट्रोल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो कई भागों में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। जैसे कि नेचुरल मेथड जो है, नेचुरल मेथड इस प्रकार का मेथड है कि जो ओव्यूलेशन का जो पीक टाइम होता है 14 डेज, उसके अगर आगे और पीछे 3-3 दिन अवॉइड कर दिया जाए, मतलब 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक का अगर या तो कॉपुलेशन ना किया जाए या मेटिंग ना की जाए, तो एक तरीका ये है कि मेटिंग ना की जाए तो 100% सेफ है। दूसरा तरीका है कि विथड्रॉल कर लिया जाए, कि जब इजैकुलेशन होने का समय है तो जो है मेल जो है अपना पीनस बाहर की तरफ निकाल ले, बाहर की तरफ इजैकुलेट करे, तो वहां पर भी संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा लैक्टेशनल एमिनोरिया भी कहलाता है। जब पार्टुरेशन होता है, किसी बच्चे की बर्थ होती है, तो 6 मंथ तक ऐसा पीरियड माना जाता है कि जो कि सेफ होता है, यहाँ पर ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो इस पीरियड में भी जब मदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है बच्चे को, तो वहां पर भी जो प्रेगनेंसी होती है उसकी जो संभावना होती है वो कम होती है। मगर ये सिर्फ मेथड जो है 6 मंथ तक ही सिर्फ काम आता है। इसके बाद बैरियर्स की बात करते हैं, तो बैरियर्स जो होते हैं सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं, जिसमें कॉन्डोम्स होते हैं जो कि लेटेक्स या रबर से बने होते हैं ये प्रकार से, और ये कवरिंग होती है जो कि पीनस के ऊपर या
फीमेल कॉन्डोम भी उपलब्ध होते हैं जो कि डायफ्राम, सर्विकल कैप या वॉल्व्स के रूप में जाने जाते हैं, जिसको कि सर्विक्स को कवर करने के काम आते हैं फीमेल में और पीनस को कवर करने के लिए काम आते हैं मेल में। ये वाइडली यूज इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इसकी संभावना भी कम हो जाती है, एड्स जैसी भयंकर बीमारियों से इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा अगले जो तरीके हैं वो है आईयूडीज। तो आईयूडीज होती है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती हैं। इसका इस्तेमाल जो है बच्चों में गैप रखने के लिए किया जाता है, जिसमें कॉपर टी जैसी जो आईयूडी है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसमें कॉपर नाम का कॉपर जो होता है वो हार्मोन रिलीज करता है जो कि जो है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को बढ़ावा देता है। जो स्पर्म है उसको वो उसको खाने के लिए उसको प्रमोट करता है और ये इसको जो है यूटेरस में इसको इम्प्लांट किए पे यहाँ पर ये सिक्रीशन दे रहा होता है और स्पर्म मोटिलिटी को भी ये रिड्यूस करने का काम करता है। आईयूडीज जो होते हैं वो इनको जो है इम्प्लांट किया जाता है और इससे जो है हम प्रेगनेंसी में डिले किया जा सकता है, 2 प्रेगनेंसी के बीच में गैप किया जाता है। ये वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इंडिया में। इसके बाद अगला होता है ओरल। जो ओरल जो है कॉन्ट्रासेप्शन की अगर बात करें तो इसमें कई प्रकार के टैबलेट्स आती हैं जिसमें कि पिल्स होती हैं। ये कुछ पिल्स होती हैं जो कि 7-7 दिनों के अंतर पे जो कि 5 डेज जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसके बाद ये ली जाती है 21 डेज तक और उसके 21 डेज इसके बाद फिर से डिसकंटिन्यू करके उसको दोबारा से रिस्टार्ट किया जाता है। सहेली जैसी पिल्स होती हैं जिसको 7 दिन में एक बार इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर कुछ जो होती हैं इमरजेंसी की प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनके जो हार्मोन होते हैं इनको ये मैनेज करने का काम करती हैं और इसको कभी-कभी रेप के केसेस में या अनवांटेड अनप्रोटेक्टेड जो है इंटरकोर्स या अनवांटेड जो है प्रेगनेंसी को टालने के लिए भी इनका इस्तेमाल विदिन 72 आवर्स के अंदर इसको करना होता है। तो इस तरह की भी बहुत सारी पिल्स अवेलेबल हैं। इसके बाद इंजेक्टेबल की बात करें तो यहाँ पर सर्जिकल मेथड भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्टेरिलाइजेशन कर दिया जाना। तो इसमें मेल में वैसोक्टोमी और फीमेल में ट्यूबोक्टोमी की जाती है। सर्जिकल रिमूवल यहाँ पर जो मेल होता है वहां पे इसमें जो ट्यूब होती है उसको जो है बांध दिया जाता है स्कोटम से, वहां पर एक जो है इंसर्शन करके उसमें जो ट्यूब होती है जो स्पर्म को कैरी करती है उसको बांध दिया जाता है। उसी तरह से फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो टेक्निक होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, मगर इनके साथ समस्या ये है कि ये रिवर्सिबल है। अगर एक बार हो गई तो फिर दोबारा वो प्रेगनेंसी होल्ड नहीं कर सकता या कर सकती। तो इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं यहाँ पर अगर बात की जाए कि जो पिल्स हैं ये कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। इनकी वजह से कभी-कभी जो फीमेल होती है उनमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चक्कर आना, एब्डोमिनल पेन होना या ब्रेस्ट कैंसर होना, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना या ब्लीडिंग का होना, ये सारी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। इनको जो है बहुत ही ज्यादा लॉन्गर टाइम तक का आप यूज नहीं कर सकते, रेगुलर वे में यूज नहीं किया जा सकता, मगर थोड़े टाइम के लिए, थोड़े इंटरवल के लिए इनको यूज किया जा सकता है।